देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। तो पहले हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। अगर मैं नॉर्मल वे से कहूँ, एग्रीगेट डिमांड का मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है। एग्रीगेट का मतलब टोटल डिमांड से मतलब होता है एक इकनॉमी के अंदर जो टोटल गुड्स या सर्विस की डिमांड की जा रही है, उसी को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। और इसी को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या टोटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं टोटल एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर बेसिकली जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड था ये उससे रिलेट हो सकता है, उसी के कंपोनेंट को हम इसमें लेते हैं। अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर कौन करता है? जो डिफरेंट सेक्टर होते हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सोसाइटी के अंदर, जिसको बेसिकली हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। तो ये चारों सेक्टर जो भी डिमांड करते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, उनका जो टोटल होता है वो एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब एक इकोनॉमी के अंदर जो टोटल डिमांड की जा रही है, और डिमांड कौन करता है? डिफरेंट सेक्टर। तो इन सेक्टरों जो टोटल डिमांड की जा रही है, टोटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखो, डेफिनेशन में क्या क्लियर होता है कि एग्रीगेट डिमांड रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स की टोटल वैल्यू विच ऑल द सेक्टर इन द इकोनॉमी। ऑल द सेक्टर का मतलब, जैसे मैं बता चुका हूँ, चारों सेक्टर इकोनॉमी के जो 4 सेक्टर हैं, आर प्लानिंग टू बाय, जो प्लान करते हैं खरीदने के लिए, एट गिवन लेवल ऑफ इनकम। हाँ, डिफरेंट लेवल इनकम पर डिफरेंट डिमांड की जाती है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ से क्या बात निकल के आती है? यहाँ से ये बात निकल के आती है कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो टोटल वैल्यू फाइनल गुड्स होती है, जो सारे सेक्टर करते हैं एक गिवन लेवल पे, इनकम लेवल पे, और एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। तो उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। जैसे कि इसके कंपोनेंट की बात करें, एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? तो एग्रीगेट डिमांड इन चारों का समेशन होता है। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसकी मैंने हाउस होल्ड सेक्टर की बात की थी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो फर्म की बात हो रही है, गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। तो इन चारों का जो समेशन होता है इकोनॉमी के अंदर, उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो यहाँ से क्या बात निकल के आई कि एग्रीगेट डिमांड इज द समेशन ऑफ ऑल दी 4 सेक्टर एक्सपेंडिचर, और यही इसके कंपोनेंट होते हैं। लेकिन अगर हम 12th लेवल की बात करें तो केवल हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इन दो सेक्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर ही है, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे कोर्स में नहीं है। तो हम इसको डिटेल में आगे इन दो के बेस पे ही पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरी पोर्शन से आपको चारों पोर्शन याद होने चाहिए। अब एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट के बेस पर, एडी के कंपोनेंट के बेस पर हमने एडी क्या पढ़ा? एडी इज इक्वल टू C+I होता है ग्राफिकली, कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर और फार्म या इंडस्ट्री। तो इसके बेस के हम इसके डायग्राम की अगर बात करें तो देखो, इनकम लेवल दे रखा है बेटा 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। कंजम्पशन ये हमने अपनी तरफ से लिया है, पहले 40 है, फिर 120। यहाँ पे 80 का गैप है, 80 का गैप देके हमने ऐड किया है। इन्वेस्टमेंट को हमने इक्वल लिया है। इन्वेस्टमेंट को हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मानते हैं बेटा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ये मानी जाती है कि इसका इनकम का इस इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़र्क नहीं होता। तो जब हम कंजम्पशन एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट को फिक्स मानेंगे। अब ए डी इजिकल टू क्या हुआ? ए डी इजिकल टू C+I का समेशन हुआ। तो C और I को हमने जोड़ा तो कितना आया? 40 + 20 60, 120 प्लस दिस 140, इस तरह जोड़ते चले गए तो ये एग्रीगेट डिमांड आ गया। इसके बेस पे हम डायग्राम अगर बनाएं तो देखो बेटा, ये आपका वाई एक्सिस है और ये नीचे एक्स एक्सिस है। नीचे हमने इनकम ले ली और यहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर ले लिया, जिसे एडी का। अब पहला पॉइंट था 20। देखो, इनकम लेवल चाहे कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट हमारी फिक्स है, तो हमने एक ये पॉइंट 20 लिया और एक ये लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी है जो हमारे इन्वेस्टमेंट को दिखा रही है, जिसे हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब जिसका इनकम के लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकम चाहे आपकी कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट आपकी फिक्स रहती है। फिर हमने कंजम्पशन का ड्रॉ किया। देखो, 0 पे कितना है? 40, 100 पे कितना है? 120। तो इसके बेस पे हम ड्रॉ करेंगे तो 0 पे 40 है। तो बेटा 0 पे अगर हम 40 को चेक करें तो ये माना हमने 40। तो जब हमारी इनकम 0 है तो कंजम्पशन 40 दिखा रहा है, और इस तरह ये 80 के गैप पर बढ़ता जा रहा है। तो इन दोनों को अगर हम पॉइंटों को प्लॉट करें तो ये कर्व हमारा कुछ इस तरह से निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे 100 हो गया, 100 पे 120 हो गया, फिर 200 पे 200 हो गया, 300 पे दिस। इस तरह से कर्व हमारा निकल के आया जो हमारा कंजम्पशन कर्व था। अब एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? इन C+I दोनों का
जोड़ होता है, क्योंकि हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का सम होता है। तो इन दोनों को जोड़ के जो हमारी वैल्यू आई, तो इनकम के साथ हमने इस एडी को ड्रॉ किया तो हमारी ये लाइन निकल के आएगी। ठीक है, अब इन दोनों के बैच गैप इक्वल होता है, क्योंकि एडी और सी का डिफरेंस जो इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से हमारा ये जो लाइन निकल के आती है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कहलाती है, जिसमें हम केवल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को लेके बनाते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड का जीरो लेवल पे, एक पर्टिकुलर लेवल पे स्टार्ट होता है और एक इस कर्व की फॉर्म में होता है। तो